अरविंद केजरीवाल अपनी हार से डरकर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला। अब वो वैगनार वाले नहीं है, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब आरोप प्रत्यारोप के दौर से एक कदम आगे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। पार्टी का कहना है कि इस हमले में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का हाथ हो सकता है। उनके इशारे पर ही बीजेपी के गुंडों ने केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके हैं। इससे पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई भी कर दी थी। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे तब केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। दोनों घायलों को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया था। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में हार सामने देखकर केजरीवाल लोगों की जान की कीमत भूल गए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल, जिसका नाम विशाल है, ने एक एजेंसी को बताया है कि वो नौकरियों के बारे में सवाल पूछने केजरीवाल की तरफ जा रहे थे। तभी केजरीवाल ने ड्राइवर को इशारा किया कि वो आगे आ रहे लोगों को टक्कर मार दें। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि केजरीवाल पर किसी ने हमला नहीं किया है। लोग उनका विरोध करने के लिए काले झंडे जरूर दिखा रहे थे। वैसे तो दिल्ली का चुनावी जंग हमेशा ही देश के बाकी राज्यों से अलग हुआ करता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों ने इस तरह की सीमा तोड़ दी है। इस बार जो हो रहा है ऐसा होता हुआ पहले कभी नहीं देखा गया। सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी चुनाव में हार के कारण बौखला गई है, या फिर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में उतर आई है। इसी विषय पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले तमाम खास मेहमान जुड़ भी गए हैं। बीजेपी की तरफ से नवरत्न गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदीप गुप्ता और निरंजन पोद्दार की तरफ से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। नवरत्न जी, आपसे ही मुझे लगता है शुरू करना चाहिए, चूँकि सबसे ज़्यादा बीजेपी और आप ही चर्चा में हैं इस समय। नवरत्न जी, सीएम आरसी के बयान आप भी देख रहे होंगे, बार बार वो यही कहते हैं कि चुनाव में हार की बौखलाहट से बीजेपी ऐसा कर रही है, यानी कि पूर्व सीएम केजरीवाल पर हमले जो करवा रहे हैं वो आप हार की बौखलाहट की वजह से करवा रहे हैं, ऐसा कहना है सीएम आतिशी जी का। आलोक जी, जिस प्रकार आपने बताया कि सीएम आतिशी जी ने ऐसा बोला, मुझे तो लगता है कि सीएम आतिशी जी खुद हास्यास्पद बातें इस्तेमाल करती है। आप बताइए, केजरीवाल के ऊपर कौन पत्थर मारेगा? केजरीवाल की Z+ अब तो सिक्योरिटी हो गई है। जो राजकीय बोलता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने परिवार की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, बेटी की कसम खाता हूँ। वैगनार में चलने वाला व्यक्ति आज 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, बोलता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। Z+ सिक्योरिटी लेकर के जो व्यक्ति चल रहा है, उसके ऊपर कौन पत्थर फेंकेगा? उसके ऊपर कौन हमला करेगा? हाँ, निश्चित उसी के ड्राइवर ने, केजरीवाल के ड्राइवर ने, जो एक वहां पर कुछ लोग, देखिए हर पार्टी के अंदर में कुछ लोग सवाल जवाब करने के लिए जाते हैं, हर रैलियों में कुछ लोग सवाल जवाब करते हैं। मोदी जी से भी कई लोगों ने सवाल जवाब किए, हम लोग उनके सवालों का जवाब दे देते हैं। केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि आपने नौकरियों के लिए क्या किया, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोल दिया कि चढ़ा दो, इसके ऊपर गाड़ी मार दो। ये कौन सा तरीका हो गया? मैं यही चीज जानना चाहता हूं कि केजरीवाल से अगर सभा के दौरान पूछे गए सवालों का मतलब उनके ड्राइवर के द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना है, तो ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत अपने ड्राइवर को इशारा संकेत करते हैं, कहते हैं कि कोई भी उनसे अगर सवाल पूछे उसके ऊपर गाड़ी चला दो। ये कौन सी बात हो गई भाई? कल को कोई आप भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकारी के माध्यम से उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो क्या वो आपके ऊपर हमला करेंगे, आपके ऊपर गाड़ी चला देंगे? आपके बेबी बच्चे ये कहाँ जेन्युइन है? ये कहाँ जेन्युइन है कि पत्थरबाजी हो?
पत्थरबाजी किसने करी? अब कोई अपने बचाव में अगर धक्का देगा तो अपने बचाव के अंदर भी कुछ पक्ष रखेगा, इसको पत्थरबाजी कही जाएगी क्या? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। प्रदीप गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी अब इस स्तर की राजनीति से चुनाव जीतने की कोशिश करेगी? आम आदमी पार्टी का स्तर इतना घटिया और इतना गिर गया है। ठीक है नवरत्न जी, प्रदीप जी से इसका जवाब प्रदीप जी से लेने दीजिए। प्रदीप जी, क्या आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल लगातार दिल्ली में राज किया है, अब वो इस स्तर की पॉलिटिक्स करेगी? आम आदमी पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी कभी भी कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगी जिससे उनकी बदनामी हो। वो हमेशा आम आदमी पार्टी नहीं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है। केजरीवाल जी सिद्धांत पे चलने वाले आदमी हैं। ये जिस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति भाजपा करती है, इस तरह की राजनीति आज तक केजरीवाल जी ने नहीं करी है। और ये जिस तरह के हमले हो रहे हैं, विकासपुरी पे हमला हुआ केजरीवाल जी पे, ग्रेटर कैलाश में हमला हुआ, अब नई दिल्ली पे हमला हुआ, ये सब भाजपा वालों की चाल है। ये भाजपा वालों की हार की बौखलाहट है, जिस वजह से इनके कार्यकर्ता बाज नहीं आ रहे हैं और अपने हार के डर की वजह से ये केजरीवाल जी पे हमला कर रहे हैं। पिछले 27 साल से दिल्ली में भाजपा का नामो निशान नहीं है और इस बार भी उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस डर, इस हार की बौखलाहट की दिखा रही है जिस तरह से वो केजरीवाल जी के ऊपर हमले कर रहे हैं। जी, निरंजन प्रसाद जी, आपने दोनों की बातें सुनी। अभी तक रेवड़ियां बांटने में दोनों में कंपटीशन चल रहा था, अब ये हमले में कंपटीशन चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीट दिया, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वो कह रहे हैं नहीं हमारे ऊपर ईंटा पत्थर चलाए गए। दिल्ली की राजनीति का स्तर क्या लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया है? निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, ये बहुत ही वेदना का विषय है, या कहेंगे ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरीके से आज अगर दिल्ली की राजनीति के अंदर इस तरीके के हिंसा या आक्रामकता अगर देखी जाए, क्योंकि जहां राजनीति के अंदर प्रतिद्वंद्विता और उसके बाद में जिस तरीके से एक जिसको कहते हैं अभी प्रतिद्वंदिता जो एक खासी दुश्मनी में बदलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। क्योंकि इस तरीके की जो रक्त रंजित राजनीति है, इसको हम पश्चिम बंगाल में और तमाम कई प्रदेशों में पहले देखते आए हैं, लेकिन आज वास्तव में जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की शिक्षा बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, राजनीतिक समझ बढ़ रही है, उस तरीके से आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पहले चुनाव के अंदर जो राजनीतिक हिंसा होती थी, वो आज भारत शांतिपूर्वक अपनी राजनीति और अपना चुनाव करवाता है। और इसके बीच में जो दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पे अगर ये एक नई परिपाटी शुरू होती है कि उसके अंदर चाहे आप ये इस पक्ष की बात करें चाहे उस पक्ष की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, हमारे संविधान निर्माता और हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय और बहुत ज्यादा वेदना का विषय है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर कोई हमला होता है, उससे भी किसी को राजनीतिक लाभ होगा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। और अगर अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से आज तक स्टेट्समैन की राजनीति करते हैं और वो स्टेट्समैन से अगर स्टंटमैन की राजनीति पे उतारू हो रहे हैं, तो उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जनता आजकल एक एक मिनट में बड़ी बारीकी से सारी चीजों को देख रही है। तो आपका स्टेट्समैन वाला रूप भी जनता ने देखा, और अब स्टंटमैन की अगर आप भूमिका में आते हो, जैसे आपने देखा होगा पहले 2015 के चुनावों के अंदर वो एक ऑटो वाले ने इनको जिस तरीके से बीच सड़क में इनके साथ बदतमीजी करी थी, इनके ऊपर एक जिसको कहते हैं हाथ उठाया था। अगर उसी चीज को ये सोचे कि दोबारा से सहानुभूति लहर हम इससे प्राप्त कर ले, आलोक जी, मुझे लगता नहीं। क्योंकि देखिए, अब जिसको कहते हैं ना कि कोई भी काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या उसके कार्यकर्ता या तमाम जनता के अंदर भी अगर कोई अति उत्साह में या कोई जिसको कहते हैं उकसावे में अगर कोई आदमी ऐसी घटना करता है कि उनकी कार पे या उनके साथ व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की निर्लज्जता करता है, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर हमला करता है,
तो ये भी मेरे हिसाब से जी। अक्षम्य है, और उसके बाद में उसके ऊपर राजनीति होती है, वो बहुत ज्यादा घृणित है। मेरा जी तो ये मानना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निरंजन जी आप बने रहिए हमारे साथ। नवरत्न जी, आम आदमी पार्टी के सारे नेता वो यही कहते हैं कि ये सोची समझी पॉलिटिक्स है, सोची समझी रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल को इस तरीके से डैमेज करें, प्लस वो ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी के प्रशिक्षित गुंडे हैं जिन्होंने उन पर हमला किया। ये भी कहा जाता है कि वो प्रवेश वर्मा के अति करीबी लोग हैं, उनके चुनाव प्रचार की कमान यही लोग संभाल रहे हैं जिन लोगों ने केजरीवाल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। आलोक जी, 2015 की बात अभी निरंजन जी ने कही, बहुत निरंजन जी की बात को मैं सराहना देता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ कि 2015 में भी भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर, जो भाजपा का ऑटो चालक था शायद, उसने थप्पड़ मारा था, तब केजरीवाल ने उसको टिकट दिया था। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2017 में, उसमें जूता फेंका गया जर्नल सिंह जी द्वारा, उसके ऊपर भी उसको विधायक का टिकट दिया गया केजरीवाल ने। आप बताइए कैसी मजाकियों वाली बातें होती है? क्या केजरीवाल के ऊपर में भाजपा का कोई कार्यकर्ता कोई हमला करेगा? वो खुद से अपने ऊपर ये एक राजनीतिक सिंपैथी जिसको बोलते हैं, राजनीतिक सिंपैथी पाने के लिए वो इस प्रकार की ओछी हरकतें शुरू से करते आ रहे हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं बड़े बंगले में नहीं चलूंगा। आज बताइए, उनके बंगले के ऊपर पिछली बार हमने एपिसोड किया था, आप बताइए कि वो इस प्रकार की ओछी निर्जलता, ओछी हरकतों के ऊपर गिर चुके हैं। सिंपैथी पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पर इंक डलवाई, सिंपैथी पाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपने पर जूता लगवाया, सिंपैथी पाने के लिए ऑटो चालक के द्वारा उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में जब नुपुर शर्मा के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो नुपुर शर्मा से डर की वजह से उन्होंने थप्पड़ अपने ऊपर जड़वाया, और थप्पड़ वाले को उन्होंने बाद में विधानसभा का टिकट दिया, जूता फेंकने वाले को उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया। ये इनकी सोची समझी रणनीति है। ये सिंपैथी पाने के लिए केजरीवाल जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी प्रदीप जी, बीजेपी का भी यही आरोप है, जो जैसा आप लोग कहते हैं ना कि उन केजरीवाल के ऊपर बीजेपी ने हमला कराया, वैसे ही इनका भी आरोप है कि आपके लोगों ने इनके लोगों पर हमला किया। और मुझे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिल गया, आपने रेवड़ियां बांटना शुरू की तो बीजेपी ने भी उसका काउंटर किया, बीजेपी ने भी रेवड़ियों पे रेवड़ियां बांट दी बिल्कुल आपने संकल्प पत्र में। अब हमला पॉलिटिक्स शुरू हुई तो उसमें बीजेपी भी आपको बिल्कुल करारा जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। सर, जो हमारी रेवड़ी की बात है, हमारी रेवड़ी की तो ये कॉर्बन कॉपी करते हैं। जब ओरिजिनल मौजूद है तो पब्लिक को कार्बन की क्या जरूरत है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो सही नाम है वो नाम है भारतीय झूठी पार्टी। अभी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि भाई राजनीति में गिरावट आ गई है। इसमें कोई दुराई नहीं है, राजनीति स्तर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, और इस गिरावट को जो आई है इसमें सबसे बड़ा हाथ इन भाजपा वालों का ही है। जब से ये मोदी पॉलिटिक्स आई है, जब से राजनीति स्तर के अंदर बहुत गिरावट आ गई है, इनकी भाषा बहुत वाहियात होती है। अब भरी सदन के अंदर इनके सांसद रमेश बिदुड़ी जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनकी प्रमोशन करके मध्य प्रदेश इलेक्शन में उनको प्रचारक के रूप में भेजा जाता है। उसके बाद उनको एमएलए की टिकट दी है इन्होंने। एमएलए की टिकट देने के बाद भी अपने आदतों से बाज नहीं आए। उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में, आतिशी जी के बारे में कितने गंदे शब्द कहे। ये राजनीति की गिरावट जो आई है, ये जब से मोदी पॉलिटिक्स आई है, जब से बहुत ज्यादा आ गई है। इनके पास काम का तो कोई विजन है नहीं। ये जब भी गाली गलौज पार्टी जो इनका नाम रखा गया है वो बिल्कुल ठीक रखा गया है। ये अपोजिशन को सिवाय गाली देने के, उनके ऊपर भद्दे कमेंट्स करने के अलावा इनको और कुछ काम नहीं है। जी निरंजन जी, दिल्ली में जो सिंपैथी पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है ना, वो मुझे लगता है जनता देख रही है। और आप दिल्ली की जनता का मिजाज समझते हैं, राजधानी की जनता के मन में क्या चल रहा है। ये जो हमारे ऊपर हमला किया, कोई कह रहा मेरे ऊपर हमला किया, और ये पहले भी ये सारी चीजें देख चुके हैं। सिंपैथी पॉलिटिक्स का नजारा हम लोगों ने पहले भी देखा है, जिसका जिक्र आपने भी किया और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने भी किया।
देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से अभी मैं सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक 2013 के बाद में एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जो कह रहे थे हम राजनीति को बदलने आए हैं, हम राजनीति के अंदर एक नई प्रकार की राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से समझ लीजिए एक जिसको कहते हैं कि एक मौखिक जो गिरावट आई है राजनीति के अंदर, चाहे उसके अंदर आपने उस समय सुना होगा कि जब ये कहते थे कि प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ प्रधानमंत्री, चौथी पास राजा, या तमाम सारी चीजों के ऊपर एक ये जो चीजें किया करते थे, क्या वो चीजें उचित मानी जाती है? क्या किसी पदस्थ प्रधानमंत्री, यानी कि जब देश की जनता ने एक प्रधानमंत्री चुन लिया उसके बाद में उसको मानसिक रोगी कहना किसी मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा शोभायमान देता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हमारे यहाँ देसी भाषा में नंगड़ राजनीति कही जाती है, और ये नंगड़ राजनीति की स्थिति ये है कि जिस तरीके से अब ये भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उस नंगड़ राजनीति का, जिसको कहते हैं नंगड़ राजनीति का मुकाबला नंगड़ राजनीति से कर रही है। चाहे उसके अंदर आप परवेश वर्मा जी की सीट पे ले लीजिए, चाहे उसके अंदर आप रमेश भिदुड़ी जी की सीट पे ले लीजिए, चाहे कपिल मिश्रा की सीट पे ले लीजिए, जिस तरीके से जो ये कहा जाता है ना कि तू डाल तो मैं पात, यानी कि आप इसके अंदर किसी को क्लीन चिट दे, ऐसा संभव नहीं है। जो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे वाली सी स्थिति है कि जिसको देखेंगे, यानी कि जिसको आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं राजनीति में, और ये सब सारी चीजें तब हो रही है कि जब हम ये चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव के अंदर ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, वोट दे करके हमें माननीय बना करके हमें विधानसभा में आप अपने बच्चों का, आप अपने भविष्य का, आप अपने परिवार का, आप भारत की या दिल्ली के आने वाले भविष्य का नीति निर्धारक हमें बनाइए, दिल्ली के नीति निर्धारक की हमें जिम्मेदारी सौंपिए। मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इस तरीके के लोगों, इस तरीके के जो क्रियाकलाप है आलोक जी, जिनको देख करके मैं अपने बच्चों का ट्यूटर ना नियुक्त करूं। अगर कोई इस तरीके की भाषा है, इस तरीके के जो कार्यकलाप है, ऐसे कार्यकलाप वाले को तो मैं अपने बच्चे को ट्यूशन टीचर भी ना रखूं, जिनको हमें दिल्ली हाथ में सौंपने के लिए कहा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि जो आप देश अगर नेता हैं, आप अगर दिल्ली के अग्रणी नेता हैं, दिल्ली को आप गवर्न करने की बात करते हैं, तो दुनिया के सामने आप ऐसा एग्जाम्पल पेश करें कि लोग आपका अनुसरण करें, ना कि लोग आपको देख करके कहीं जिस तरीके से राजनीति के प्रति लोगों के अंदर एक जिसको कहते हैं अनिच्छा उत्पन्न हो रही है, या है कि राजनीति को लेकर के लोगों के मन में एक घृणा उत्पन्न हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घृणा आगे जाकर के और उस स्थिति में बदल जाए कि लोग बिल्कुल निरंजन जी, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल नवरत्न जी, पिछले 10 सालों में क्या आप लोगों को अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि आम आदमी पार्टी को परास्त करना है तो उसी के अंदाज में चलना पड़ेगा? वो रेवड़ी बांट रहे हैं तो आपने भी रेवड़ियां बांट दी, अब वो कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला हुआ है तो आपने भी कहा कि हमारे ऊपर भी हमला हो गया, टिट फॉर टैट। नवरत्न जी की आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, बोलिए नवरत्न जी। आलोक जी जी, जिस प्रकार ये एक आंदोलन से निकली पार्टी थी, जिस प्रकार अन्ना जी ने एक आंदोलन किया, एक न्याय के प्रति अन्ना जी का एक आंदोलन रहा, लोकपाल बिल के प्रति अन्ना जी का आंदोलन रहा, वो सभी ने स्वागत योग्य रहा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब केजरीवाल जी ने अन्ना जी के नाम का फायदा उठा करके एक आंदोलन जीवी पार्टी बनाया, उसके बाद फिर बदतमीजी वाली पार्टी बनाया, फिर गाली गलौज वाली पार्टी बनाया, फिर खुद के ऊपर हमला करा करके उन्होंने सिंपैथी वाली पार्टी बनाया। शुरू में उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं, अपनी बेटी की कसम खाता हूं कि हम कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम किसी भी सरकारी बंगले में नहीं बैठेंगे, हम एक 2 कमरे के घर से अपनी सरकार चलाएंगे। आज 2 कमरे के घर की जो कीमत होती है उससे कई गुना ज्यादा कीमत की गाड़ी में वो चलते हैं। आप बताइए, एक हमला कराया जिस प्रकार उन्होंने अपने ऊपर 2014 में, उस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया। 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंपैथी पाने के लिए जो उनके ऊपर जूता फेंका गया, वो उन्हीं की बाद में एक जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस की जो एक एजेंसी है उसने जांच की तो पता लगा वो उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता है। बाद में सिंपैथी के लिए उसको भी टिकट दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा ऑटो चालक ने नई दिल्ली के अंदर में, उसको भी उन्होंने टिकट दिया गया। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं
जो अब दिल्ली की जनता जान चुकी है। इस समय दिल्ली की जनता ने पूरा अपना मन बना लिया है कि ये जो आपदा वाली पार्टी है, इस पार्टी को एकदम उन्होंने भगाना है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की और पूरी सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत में इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आलोक जी, सारी दिल्ली त्रस्त है। दिल्ली के रोडों की आप हालत देखिए, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखिए। पूरी दिल्ली के अंदर इन 10 सालों के अंदर एक नया स्कूल नहीं बना। कमाल की बात है। इस मुख्यमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को तो कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज आलोक जी, सबसे बड़ी बात, आप एक बात देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को सरकारी एक भी डॉक्यूमेंट साइन ना करने के लिए बोला गया हो, उससे इस्तीफा लिया गया हो, जो व्यक्ति, आप बताइए, पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर 40 ठीक है नरोत्तम जी, ठीक रह करके मुख्यमंत्री की पद की जो गरिमा को गिराया। ठीक आपके पास प्रदीप गुप्ता जी, आपको आपदा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और एक चीज यह भी कहा जाता है कि केजरीवाल जी आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हैं। अब ये जो हमला पॉलिटिक्स नई शुरू हुई है, क्या केजरीवाल जी सही मायने में सहानुभूति वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अच्छा है, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, उन्हें किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। और जो ये भाजपा हमारे को बार बार आपदा आपदा कह रही है, हम बिल्कुल इनके लिए आपदा हैं, हम इनके लिए विपदा भी हैं, क्योंकि दिल्ली में इनका केजरीवाल जी ने नामो निशान खत्म कर दिए। और ये ओछी राजनीति, ये गंदी राजनीति, ये लड़ाई झगड़े की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, ये काम सिर्फ भाजपा का है। हमारे केजरीवाल जी या हमारे आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने आज तक कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, कभी किसी के ऊपर कोई गलत लांछन नहीं लगाया। इस तरह की ओछी राजनीति करने का काम सिर्फ भाजपा का है। निरंजन जी, आलोक जी, जी मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये बोल रहे हैं आलोक जी, दीजिए जवाब दे दीजिए। आलोक जी, ये आपदा को अवसर में नहीं, इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। इस आपदा को बिल्कुल एकदम साफ करना है, इन्हीं की झाड़ू से इनको एकदम साफ करना है। इस बार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला किया है, दिल्ली के अंदर हम कई कॉलेज बनाएंगे, दिल्ली के अंदर नए अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। पिछले 10 वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल नहीं बना गया। कमाल की बात हो गई। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति बोलता था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, बारिशों के अंदर आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए। आलोक जी, आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, आप भी दिल्ली के अंदर में से सारा अपना काम करते हैं, आपका भी दिल्ली के अंदर बहुत लगाव है। आप एक बात बताइए, दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त हो जाती है, इतनी लाचार हो जाती है बारिशों के अंदर, घुटनों तक पानी भरा होता है। दिल्ली के अंदर अब जनता ने अपना मन बना लिया है, जो सीवर का पानी पीते हैं उन लोगों ने अपना ये मन बना लिया है कि इस बार इस आपदा को बिल्कुल एकदम जड़ से साफ करना है, इस आपदा को पूर्ण तरीके से एकदम हटाना है। निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। ठीक है निरंजन जी, दिल्ली में जिस स्तर का कैंपेन चल रहा है, मैंने सही माने में पूरे जीवन काल में ऐसा कैंपेन नहीं देखा। रेवड़ी कल्चर से बात शुरू हुई, हमला पॉलिटिक्स तक बात पहुंच गई। इन सब के बीच में, चूंकि आप दिल्ली के जनता का मिजाज समझते हैं, इसलिए यह सवाल बनता है आपसे कि इन सब के बीच में अगर नफा नुकसान की बात करें तो इन दोनों पॉलिटिक्स में, रेवड़ी और हमला पॉलिटिक्स के बीच में किसको नफा किसको नुकसान हो सकता है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो देखिए, ऐसा है आलोक जी, अगर आप, मेरा मानना ये है कि नफे नुकसान की बात करें तो इसका नफा तो किसी को होता ही नहीं है। इसका नफा तो केवल आप ये समझ लीजिए दूर दूर तक है ही नहीं। नुकसान है, और वो नुकसान है हमारे समाज को, वो नुकसान है हमारे संस्कारों को, वो नुकसान है हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक जो उनको जो एक समझ लीजिए मार्गदर्शन मिल रहा है, या उनके सामने एक जो नजारा पेश आ रहा है, नुकसान है उसको। आज जी अगर
मान लीजिए कोई दिल्ली के चुनावों को देख करके अगर कोई भी बुद्धिशील या कोई भी विचारशील व्यक्ति ये देख करके कहीं ना कहीं इन चुनाव से अपने आप को किनारा ही करने की कोशिश करेगा, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो चीज समाज में विखंडन लाए, जो चीज समाज में विकृति उत्पन्न करे, वो चीज का नफा कैसे हो सकता है। हाँ, राजनीतिक नफे की बात करें तो वो तत्कालिक नफा नुकसान किसी भी पार्टी को, इस पार्टी या उस पार्टी को हो सकता है। और उसकी बात करें तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 10-11 वर्षों से राजनीति चल रही है, हर एक चीज के ऊपर पहले जब चुनाव होते हैं उस समय काम की बात भी की जाती थी और उस समय विकास की भी बात की जाती थी, योजनाओं की भी बात की जाती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से बच्चों की लड़ाई होती है, इसने मेरा शॉर्पनर ले लिया, इसने मेरा स्केल ले लिया, इसने मेरा पेंसिल ले लिया, उस तरीके से एलजी मुझे काम नहीं करने दे रही है या फला, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब तो चुनावों से पहले वो जो, इसको मैं कहता हूं जो नाबालिग राजनीति है, चुनावों से पहले भी वो राजनीति कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर देखने में आने लग गई। अब आपको ये चीज समझनी चाहिए आलोक जी कि जहां पे आपको अपना एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले लगभग 11 वर्षों से केंद्र के अंदर सरकार और दिल्ली की जनता सातों के सातों सांसद इनको जिता करके भेजती है। इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है या अपना भविष्य का जो प्लान है वो इनको बताना चाहिए कि पिछले इन वर्षों के, इन 10 वर्षों के अंदर हमारे सांसदों ने, हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ये किया है और आगे के अंदर हमारी ये योजनाएं हैं। ठीक है निरंजन जी। आम आदमी पार्टी की तो 10 सेकंड हो, आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी को अपने किए हुए जो सकारात्मक कार्य है उनको लेके आना चाहिए और भविष्य के रोड मैप पे केवल आप ये कहें कि मैं 2500 रुपए दे दूंगा, वो कहे मैं 4500 दे दूंगा। अभी मैं कल इन पार्टियों का मैनिफेस्टो देख रहा था, तो जी आप यकीन मानिए मैनिफेस्टो देख करके मेरे मन में एक ही चीज आई कि अब यहाँ पे केवल आदमी को कमाने की आवश्यकता तो दारू पीने के लिए है। बिल्कुल बाकी तो सब कुछ बिल्कुल फ्री में दे देंगे। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया और मुझे लगता है बाकी पैनलिस्ट भी समझ गए हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। निरंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, नवरत्न जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। नेताओं के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में चुनावी माहौल भले ही और भी गर्माता नजर आ रहा हो, लेकिन यकीन मानिए कि जनता सब जानती है किसके आरोप झूठे हैं और कौन सच बोल रहा है। इसका फैसला जनता मतदान के दिन बता देगी। आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। केजरीवाल अपनी हार से डर कर अपने ड्राइवर को इशारा कर रहे हैं कि सामने जो मेरे से सवाल पूछे उसको उड़ा दो। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। अब वो वैगनार वाले नहीं है, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं।